सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला अलैहि आलि सय्यिदिना वसल्लम मुहम्मद अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले दो शेर सुन रहे हो? मुझको तो लगता ही नहीं, ये सामने दीवार के पीछे क्या है? कब्रिस्तान है। ओ, इसीलिए डर लग रहा है। मेरी आवाज आ रही है? इतने ही लोगों तक आ रही है? नहीं, हाथ ना उठाओ। आवाज आ रही है? बीवी के सामने तो बड़ी तेजी से बोलोगे, जलसा में तो ऐसा खामोश रहते हो कि जैसे मुंह में दही जम गई। दो शेर ये अता हो। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है। हमें ना खंजरो। देखिए, दो तरफ लोग बैठे हुए हैं, किसी का दायां मजबूत होता है तो किसी का बायां। जी। अब मैं ये एक मिसरा पढ़ रहा हूं और दाहिने वाले जो मेरे दाहिने हैं उनसे पूछ रहा हूं, हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है। सुभान अल्लाह। दोनों बराबर। अब मिलकर बोले, हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, बस रसूले पाक के किरदार की जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर को सिर्फ आवाज के चीखो पुकार से मत समझो, क्या कहा है वो समझो। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, बस रसूले पाक के किरदार की जरूरत है। असल में एक चीज है मिलाद। ये क्या है? क्या है? मिलाद। हमारी उलमा का बहुत जोर है मिलाद पर। मेरा जोर मिलाद पर कम है। मेरा जोर मिलाद पे कम है, मेरा जोर मकसद मिलाद पर। वाह 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 वाह। नारा लगाने से कोई आशिक़े रसूल नहीं बनता, झंडियां लगाने से, मिलाद का जुलूस निकालने से, चरागा करने से कोई आशिक़े रसूल नहीं बनता। ये मोहब्बत इश्क की अलामत जरूर है, लेकिन जब तक मिलाद के मकसद को अपनी जिंदगी में अपनाओगे नहीं, जब तक नबी का किरदार, नबी का कैरेक्टर, नबी की सीरत तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगी, न इस जश्न का फायदा, न इस मिलाद का फायदा, न झंडी का फायदा, न झंडे का फायदा। अरे झंडा का फायदा उस वक्त होगा कि मुस्तफा के नाम पर परचम भी बुलंद करो और मुस्तफा की जिंदगी को भी अपनाओ। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी सोच, यही मेरी सोच है। और इस शेर के सबसे बड़े मिसदाक जिसे मैं जानता हूं, गरीब नवाज नाम सुना है? सुभान अल्लाह। बस बोलते रहो। हिंदुस्तान आए, कितने लोगों को मुसलमान बनाया? अब चुप हो गया। बोलो, कितने लोगों को? 90। अब मौलाना रहमतुल्लाह साहब देखिए, गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, लाहौर गए, गैर मुनक़सिम पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, लाहौर गए, लाहौर से दिल्ली, पानीपत, जयपुर, अजमेर, एक बार और दिल्ली गए, फिर अजमेर। यही गरीब नवाज के हिंदुस्तान के सफर का रूट है, यही रूट है। कभी वो बहराइच नहीं आए। गरीब नवाज बहराइच नहीं है, बोलिए नहीं। कभी वो यूपी नहीं आए, कभी गरीब नवाज एमपी नहीं गए। आज
के हिसाब से बोल रहा हूँ। जी जी कभी गरीब नवाज बंगाल नहीं गए, कभी गरीब नवाज हिमाचल नहीं गए, छत्तीसगढ़ नहीं गए, आंध्रा नहीं गए, कहीं नहीं गए, मगर उनके हाथों मुसलमान कितने? 90 लाख। कभी ये सोचा ये कैसे? हाँ हाँ कहीं गए नहीं, कहीं गए नहीं। गए नहीं, न किसी इलाके में, न किसी शहर में, न किसी स्टेट में, न किसी गांव में, मगर कितने मुसलमान हुए? सभी बोलो 90। गरीब नवाज अजमेर गए तो ऐसा नहीं कि आने के बाद आपने ट्वीट किया हो, आई एम मोइनुद्दीन, आई केम फ्रॉम संजर, आई वांट टॉक टू यू अबाउट इस्लाम, प्लीज ज्वाइन मी, फॉलो इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर, ये कुछ किया? नहीं बोलो। नहीं। न गूगल था, न ट्विटर था, न इंस्टा था, न फेसबुक था, कुछ था नहीं था। और न व्हाट्सएप था, और न ही गरीब नवाज ने अजमेर में कोई बहुत बड़ा जलसा किया हो। जी 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 दीन फैलाओ कॉन्फ्रेंस, इस्लाम फैलाओ कॉन्फ्रेंस, बहुत बड़ा इज्तिमा किया हो, बहुत बड़ा जलसा रखा हो, बहुत बड़ा स्टेज सजाया हो, ये कुछ गरीब नवाज ने किया? बोलो। फिर भी मुसलमान कितने? सभी बोलो कितने? गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो अपने साथ दरसी किताबों का ढेर लेके नहीं आए, न कुतुबी लाए, न मुल्ला हसन लाए, न शरह तहजीब लाए, न मिरकात लाए, न मंतिक की किताबें लाए, न नहव की किताबें लाए, न सर्फ की किताबें लाए, न फिक़ह की किताबें लाए, न उसूल फ़िक़ह की किताबें लाए, न उसूल हदीस की किताबें लाए, न उसूल तफसीर की किताबें लाए, न ही तफसीर की किताबें लाए। अगर लाए तो अल्लाह का कलाम कुरान पाक लेकर आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न ही बम लाए, जी बम समझते हो, हाँ। न मिसाइल लाए, न तीर लाए, न तलवार लाए। फिर भी मुसलमान कितने? 90 लाख। सभी बोलो कितने? मैं सोच में पड़ गया, जो जात कहीं गई ना हो, हाँ हाँ जिस जात ने कॉन्फ्रेंस ना की हो, जो जात न बम लाई हो, न कट्टा लाई हो, न रिवाल्वर लाई हो, न AK-47 लाई हो, न हथियार लाई हो, न किताबों का अंबार लाई हो, उस जात के हाथ 90 लाख मुसलमान कैसे हो गए? अल्लाह 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 अल्लाह। वाह 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 वाह। मैंने सोचा ये सवाल किससे करूं? किसी आलिम से करूं, किसी मुफ्ती से करूं, किसी मुहक्किक से करूं, हो सकता है इख्तलाफ हो जाए, उनका जवाब कुछ, उनका जवाब कुछ, उनका जवाब कुछ। मैंने सोचा कि आलिम तसव्वुर में अपने गरीब नवाज सही सवाल कर वाह लो। वाह 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 वाह। मैंने कहा ताए रसूल हिंदल वली, ना आप कहीं गए, ना आपने इज्तिमा किया, ना आप तीर लाए, न तलवार लाए, न किताबों का अंबार लाए, मगर फिर भी 90 लाख मुसलमान तो ताए रसूल हिंदल वली सैयद मोइनुद्दीन हसन संजरी की रूहानियत जवाब देती है कि हाँ ये बात सच है। न मैं कहीं गया, न किसी इलाके में गया, न किसी बस्ती में गया, न किसी शहर में गया, न किसी जिले में गया, न किसी स्टेट में गया, न अजमेर में मैंने जलसा किया, न इज्तिमा किया, न स्टेज सजाया, न ही मैं किताबों का अंबार लाया, न ही तीर लाया, न ही तलवार लाया। अगर मोइनुद्दीन कुछ लेकर आया है तो मदीने से मदीने वाले का किरदार लेकर आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मखदूमे गरीब, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वो किरदार की खुशबू थी। हाँ हाँ हाँ। बैठा था ताए रसूल
अजमेर की धरती पर अरे एक गुलाब तुम्हारे घर में हो तो सिर्फ तुम्हारे घर को ही नहीं महकाता, गलियों को महका देता था। अरे ये तो सरकार अंबिया की सीरत में ढला हुआ ऐसा गुलाब था कि जो अजमेर की धरती पे बैठा 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है। वाह 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 वाह। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, बस रसूल पाक के किरदार की जरूरत है। और तुम तो वो कौम हो, जी जी, वो कौम हो, नाज करो मुसलमानों, नाज करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाम सुना है? जी सुने होंगे भाई, झूठ ना बोले हो। सुने हो? का नाम बोले? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उलुल अज़्म रसूल। अजीब व गरीब उनकी कौम थी, तोहों से बदतर। हालांकि अल्लाह ताला ने उसको तमाम आलम पर फजीलत दी, कौम बनी इस्राइल। मगर आलम ये हजरत मूसा से इतनी मुंह लग्गू हो गई थी, ए मूसा ये खेत की सब्जियां खा खा करके, गेहूं चावल खा करके आजीज आ गए। ए मूसा तुम्हारा अल्लाह से बड़ा अच्छा ताल्लुक है, क्यों नहीं आसमान से दस्तरखान आ जाए, जन्नती खाना मिले। वाह वाह। ये गेहूं, पालक की सब्जी, लौकी, बटेर आए, मछली आए, वाह वाह, जन्नती खाना आए। हजरत मूसा ने जब अपने कौम की बात सुनी, ठीक है मैं अल्लाह से कहता हूं। अल्लाह से कहा, अल्लाह ने हजरत मूसा की बात सुनी। अब उनके लिए खाना बावर्ची नहीं बनाता था, बल्कि जन्नती खाना फरिश्ते लेके उतरते थे। सुभान अल्लाह। अब सोचो, अब खा खा करके, जिसे आप लोग नहीं हो, दावत खा खा के आजीज आ जाते हो। बहुत दावत खाया, मुर्गा गोश्त खा लिए, घर में बीवी बोलते दाल बनाओ, अब सादा खाना खाएं। उन्होंने हजरत मूसा से कहा, मूसा रुक दो, अब हमारे खेत की जो है वो सब्जियां ही अच्छी है। हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा, धूप होती, कहते हैं मूसा धूप हो रही है, अल्लाह से कहो बादल आ जाए। हजरत मूसा कह देते बादल आ जाता। बहुत देर तक साया होता है, मूसा थोड़ी सी धूप ले आओ, बादल को हटा दो। ऐसी कौम थी। उस कौम ने हजरत मूसा से कहा, है मूसा ये तुम रोजाना अल्लाह के पास जाते हो, अल्लाह का हुक्म लेके आते हो और हमें बताते हो, क्यों नहीं एक किताब लेके आ जाते? समझो आप, क्यों नहीं एक किताब लेके आ जाओ, न तुमको बार बार बताना पड़े, न अल्लाह के पास जाना पड़े, न पूछना पड़े। किताब रहेगी, हम रोजाना पढ़ लेंगे, खोल लेंगे, देख लेंगे क्या करना क्या नहीं करना। हजरत मूसा का ठीक है, एक दिन के लिए जा रहा हूं और किताब लेके आ रहा हूं। अब हजरत मूसा गए कोहे तूर पर, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह तेरे ये बंदे, मेरी ये कौम कहते हैं किताब भेज दे। अब मूसा गए थे एक दिन के लिए, लग गए 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। और कितने दिन के लिए गए थे कह के? एक दिन के लिए। लग गया कितना दिन? 40 दिन। जब हजरत मूसा 40 दिन के बाद आए तो आधे से ज्यादा लोग गुमराह हो गए। 40 दिन के बाद आए तो आधे से ज्यादा लोग, ए बेटा ए अंदर जाके पानी पियो, आधे से ज्यादा लोग गुमराह हो गए, बछड़े की पूजा करने लगे। कितने दिन में? 40 दिन में। आपकी तवज्जो, कितने दिन में?
अरे इसी बात पे तो मैं कहता हूं, वो कौमे मूसा थी, कौमे मूसा, जो 40 दिन अपने नबी की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी। अरे सिसई सलवन के सुन्नी मुसलमानों, नाज करो अपने नबी की गुलामी पर, नाज पढ़ो अपने कलमा पढ़ने पर। अरे वो तो 40 दिन गुजरे थे, गुमराह हो गई, मगर 1400 साल भी गुजर गए। तुम नामूसे मुस्तफा पर आज भी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हो। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। वो कौम मूसा थी, नाज करो, फख्र करो, तुम ऐसे नबी के गुलाम हो। नबी का ऐसा कलमा पढ़ा है, ये ऐसा कलमा पढ़ा है कि आज भी हुजूर की अजमत पर, हुजूर की इज्जत पर जब कोई हमला करता है तो गुलामाए रसूल का दिल बेचैन हो जाता है। बेशक बेशक बेशक। हमें ना खंजर और तलवार की जरूरत है, बस रसूल पाक के किरदार की जरूरत है। किरदार की। इसके दो फायदे हैं जो आप बोलेंगे, एक तो बोलने का फायदा और दूसरे बगल में जो सो रहे हैं उनके जगाने का फायदा। हमें ना खंजर और तलवार की जरूरत है, बस रसूल पाक के किरदार की जरूरत है। और मैं जीत सकता हूं। अब यहाँ पे हमारे जुबेर भाई जुल्फकार हैदरी कमेटी वाले हैं, उनके लिए नजर कर रहा हूँ। वाह वाह। मैं जीत सकता हूं दुनिया को चंद लम्हों में। वाह 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 वाह। मैं जीत सकता हूं दुनिया को चंद लम्हों में, बस एक हैदर करार की जरूरत है। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। या अली या अली। ए भैया बामा भी मजबूत हो बता दो, उधर नारा लगे तुम भी अपना जाहिर कर दो। कोई है? ले बामा इतना कमजोर। या रसूल या अली या अली। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, बस रसूल पाक के किरदार की जरूरत है। मैं जीत सकता हूँ दुनिया को चंद लम्हों में, बस एक हैदर करार की जरूरत है। बहुत खूब बहुत खूब बहुत। और 3 शेर और ये 3 शेर इसलिए जो स्टेज पे बैठे हैं उनके लिए नहीं, जो स्टेज पे आने से भागते हैं उनके लिए। गौर से सुनो, हमारी सारी बात रिकॉर्ड होती। जो बैठे हैं उनके लिए नहीं, जो बैठने से कतराते हैं, भागते हैं। जैसे आजकल मशहूर है ना, बहराइच में भेड़िया आ गया है, वन विभाग वाले बेचारे ढूंढ रहे हैं, कुल भाग रहे हैं गांव गांव छोड़ करके। तो ऐसे कुछ लोग हमारे आने से भागते हैं। चाय की दुकान पे बोलते हैं, पान की दुकान पे बोलते हैं, मगर स्टेज पे आने से बोलो उनके लिए शेर है। ये जमीन किसकी है? ये जमीन, बोलो ये जमीन, ये आसमान किसका है? ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है? ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान बयान किसका है? करबला में जो कटा खानदान किसका है? करबला में जो कटा खानदान, बोलो किसका?
हुसैन इब्ने अली पासबान किसका है? अब आगे उन लोगों के लिए जो आने से भागते हैं, सुनिए, ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है, हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है, करबला में जो कटा खानदान किसका है, हुसैन इब्ने अली पासबान किसका है? अरे हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो? बोलो सुभान अल्लाह, इधर वाले बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नाम से, हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो? कभी ये सोचा ये खानदान किसका है? कभी ये सोचा ये खानदान किसका है? हमारे मौलाना रहमतुल्लाह साहब मसलक की बात कर रहे थे, हमारा इख्तिलाफ क्या है? मैंने कहा मैं मीलाद पे जोर नहीं देता, मकसद मीलाद पे जोर देता हूं। लोग मसलके आला हजरत के नारे पे जोर देते हैं, मैं मसलके आला हजरत के नारे पे नहीं, आला हजरत का मसलक क्या है उसकी तालीम पे जोर देता हूं। फर्क ये है, मसलके आला हजरत का नारा लगाने से कोई आला हजरत का मुहिब नहीं होगा, कोई आला हजरत का शैदाई नहीं होगा। आला हजरत का सच्चा शैदाई वो होगा जो आला हजरत का अकीदा, जो आला हजरत की फिक्र, जो आला हजरत की तालीमात, वो आला हजरत का अमल अगर आला हजरत की तालीमात से दूर है, अगर आला हजरत के मिशन से दूर है, लाख वो मसलके आला हजरत का नारा लगाए, हमें ऐसे मौलवी मकबूल नहीं, हमें तो वो मौलवी काबिल कबूल है जो आला हजरत के मसलक का नारा भी लगाए और आला हजरत की तालीमात पर अमल करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फिक्रे आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी। फर्क ये है, मैंने पहले बहुत खूब बहुत खूब। मैं मीलाद पे जोर नहीं देता, जी 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 माशाअल्लाह। मैं मकसद मीलाद पे जोर देता हूं। आऊंगा, मकसद मीलाद है क्या? आप नारों पे जोर दें। कितना नारा? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जी कभी अपने से बड़ा अल्लाह को माना भी है? वाह 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 वाह। अल्लाह बड़ा है तुम्हारे कहने से नहीं, वो बड़ा था, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा रहेगा। ये अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, ये नारा उसी वक्त अपने दावे के मुताबिक होगा कि सारी चीजें अल्लाह के आगे छोटी है। अपने आप की बड़ाई का सौदा ना हो, अपने नफ्स के गुलाम मत बनो, बल्कि बंदा बनना है तो नफ्स का नहीं बल्कि खुदा का बनो। वही वाह सबसे वाह बड़ा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे मोहल्ले में सबसे बड़े हम, दौलत आ गई सबसे बड़े हम, मकान बना लिए सबसे बड़े हम, जनरेटर लगा लिया सबसे बड़े हम, कूलर एसी आ गई सबसे बड़े हम। ये बड़ाई का सौदागर है जी जी जी। और अल्लाह अकबर का नारा है, तो ये अल्लाह अकबर का नारा सिर्फ नारा होगा। हकीकत तो ये है कि बड़े रहो दुनिया की निगाह में, मगर तुम अल्लाह के आगे एक हकीर हकीर कीड़े से बदतर जाते हो। वाह, नारा लगाने से, क्योंकि हमारे वहां सुन्नियों में बीमारी ये है, नारे पे जोर ज्यादा है, काम पे जोर कम है। देवबंदी वहाबी के वहां नारे पे जोर कम है, काम पे जोर ज्यादा है। मुझे बता दो इसी पूरे इलाके में देवबंदी पढ़ रहा है या सुन्नी पढ़ रहा है?
ईमानदारी से बता, बोलो, सब बोलो। सुन्नी काहे घटत है? का सुन्नी का जलसा कम हुई जोगा? का जुलसी सुन्नियों के पास मौलवी मौलाना नहीं? क्या सुन्नियों के मीरात की महफिल कम हो गई? क्या उनका जुलूस छोटा हो गया? क्या उनके घरों में झंडे नहीं लगते? सब है, मगर हमारा तरीक़े तबलीग अलग है, हमारा अंदाज़े खिताब अलग है, हमारा अंदाज़े तरबियत अलग है। हमने मुस्तहब्बात पर जोर दिया है, हमने जवाज पहलू पे जोर दिया है, हमने नियाज फातिहा सलाम पे जोर दिया है। ये मकसद मिलाद नहीं है। मकसद मिलाद या औलिया की मोहब्बत ये नहीं कि जाके बाबा की मजार पे चादर चढ़ाओ, ये नहीं है। मकसद गरीब नवाज, मोहब्बत सालार मसूद गाजी, ये चादर चढ़ाने का नाम नहीं है। मकसद गाजी ये है ठंडी हो, गाजी मियाँ क्या चादर चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन किसी गरीब को, आए किसी है, यतीम आए को है। वो चादर चढ़ा दो। यही मकसद गरीब नवाज, यही मकसद सईद सालार मसूद गाजी। मैं न्याज फातिहे का मुमकिन नहीं। करो, धूम से करो, अलल ऐलान करो, मीलाद धूम से मनाओ, मगर अपने आप को ऐसा मिलादी बनाओ कि कहने की जरूरत नहीं कि आशिक रसूल है। अरे जब सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली मुश्किल कुशा, ये सहाबा की मुकद्दस जमात जब किसी इलाके में जाती थी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, चेहरा देखते थे लोग इस्लाम में दाखिल हो जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अमल पे जोर नहीं दिया, हमने जबान पे जोर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? मकसद और चीज है, नारा और चीज है। आला हजरत का नारा लगाने से कोई आला हजरत का शहदाई नहीं होगा। मखदूम पाक का नारा लगाने से कोई मखदूम पाक का शहदाई नहीं होगा। गरीब नवाज का नारा लगाने से, गौसे आजम का नारा लगाने से कोई गौसे आजम का शहदाई नहीं होगा। इस नारे में जान उसी वक्त होगी जब अमल भी गौसे आजम जैसा हो, जब गुलाम भी गौसे आजम जैसा हो, जब गुलाम भी बख्तियार काकी जैसा हो, जब गुलाम भी अमीर खुसरू जैसा हो, जब गुलाम भी हजरत नूरुल ऐन जैसा हो, तब लगेगा कि ये नारे की हकीकत क्या है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये इलाका जहालत वाला इलाका है, अंगूठा छाप इलाका है, पीर परस्त इलाका है, मगर उसके बावजूद भी पीर परस्ती का मैं नशा नहीं पिलाता। हक जानो, हक समझो। कोई पीर तुम्हें जन्नत में उस वक्त तक नहीं ले जा सकता जब तक कि तुम्हारी जिंदगी नबी की सीरत के मुताबिक ना हो। वाह 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 वाह। ये तुम जो ख्वाब बुने बैठे हो पीर साहब का दामन पकड़ के जन्नत मिल गई, काहे नमाज पढ़ी, काहे रोजा रखी, काहे का काम करी, वाह 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 वाह। ये अपने जहनों से निकालो। सुन्नी हो, जन्नती हो, मगर जहन्नम का अज़ाब भी मत चखो तो ये उसी वक्त होगा जब नबी का कैरेक्टर होगा, नबी की सीरत होगी, नबी की सुन्नत होगी, नबी का उसवे हसना होगा, नबी की तालीमात पे अमल होगा, तब जाकर ये चीजें जन्नत में ले जाने के काबिल होगी। मेरी इसी बात पे लोग नाराज हो जाते हैं कि आपने नारों पे क्यों जोर नहीं देते। मैं नारों पे जोर नहीं देता साहब, ये मेरी गलती है। नारों के मकसद पे गौर करो, नारे की तालीमात पे। आप कहते हैं हम आला हज़रत के चाहने वाले हैं, आइए मैं बताता हूँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
आला हजरत के कितने बेटे बेटियां थी हम लोग बताओ, मालूम है? मालूम हो तो बताए दो, नहीं हो तो वो बताए दो, ताकि मालूम है। अरे है या नहीं बोलो। और मैं स्टेज पे इसलिए नहीं पूछूंगा, उलमा की इज्जत है। वरना किसी मौलाना साहब को पकड़िएगा तो चीख चीख के मसल के आला हजरत का नारा लगाते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि आला हजरत के कितने बेटे और बेटियां थी। मैं बताता हूं, 5 बेटियां थी। कितनी थी? कितनी थी? 2 बेटे थे, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा, मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रजा अलैहिर्रहमतुल्लाह। हामिद रजा, मुस्तफ़ा रजा, क्या नाम है? हामिद रजा, मुस्तफा रजा। अब बेटियों के नाम सुनो। कनीज़े हसन, आहा, कनीज़े हसन, कनीज़े कनीज़े हुसैन, कनीज़े हसनैन, कनीज़े हसनैन, मुस्तफ़ाई बेगम, मुर्तज़ाई बेगम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, फिर से सुनिए। मुस्तफ़ाई बेगम, क्या नाम? मुस्तफाई में। अब मुस्तफ़ा हुजूर की सिफत, वाह 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 वाह। मुस्तफ़ाई बेगम, मुर्तज़ाई बेगम, मौलाए कायनात मुर्तज़ा, आहा, 2 हुई। कनीज़े हसन, सुभान अल्लाह। इमाम हसन मुस्तफ़ा की कनीज़, कनीज़े हुसैन, कनीज़े हसनैन। आहा, 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 आम तौर से वाह वाह। अगर आप बेटी का नाम रखें तो मर्द की तरफ मंसूब नहीं करते। जी जी जी, बेशक। आप रखेंगे कनीज़े फातिमा, जी कनीज़े आयशा, जी कनीज़े खदीजा। जी। मगर आला हजरत ने अपनी बेटियों का नाम कनीज़े हसन, आहा, कनीज़े हुसैन, कनीज़े हसनैन, मुर्तज़ाई बेगम, मुस्तफ़ाई बेगम। रब ने 5 बेटियां थी, और हसनैन से बाद में फातिमा लेता हूं। तो गोया कि अहमद रजा ने अपनी 5 बेटियों का नाम पंजतन से मंसूब करके वाह वाह वाह। अपनी बेटियों के 5 नाम पंजतन से मंसूब करके पंजतनी होने का ऐलान किया। जो देवा की सरजमीन पर बेदम शाह फारसी ने यही कहा था कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी आला हजरत के मसलक पर अमल करते हुए अपनी बेटी का नाम कनीज़े हसन रखो, कनीज़े हुसैन रखो, बेशक। कनीज़े हसनैन रखो, मुर्तज़ाई बेगम रखो, मुस्तफ़ाई बेगम रखो। अगर कोई पूछे आपने क्यों रखा, क्योंकि हम तो इमाम अहले सुन्नत के ऐसे चाहने वाले हैं, ऐसे चाहने वाले हैं कि आला हजरत ने जो अपनी बेटियों का नाम जैसे रखा हमने भी उसी तरीके से अपनी बेटियों का नाम रखा। वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। कि हम लोग मौलाए कायनात का जिक्र ज्यादा करते हैं, अली अली ज्यादा करते हैं। मैं बहुत जहन को आपको इधर नहीं ले जाऊंगा, मुद्दे की बात। हम लोग अली अली ज्यादा करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, अगर हमने अली अली ज्यादा किया, आप कुछ भी कहें, मेरा इशारा जी। मगर ए आला हजरत के मसलक पे चलने वालों, आओ आला हजरत से पूछे आपने अली अली कितना किया। हाँ हाँ हाँ। वाह वाह वाह।
चार अजल्ले साहब कराम खुलफाए राशिदीन, पांचवें इमाम हसन, जिसमें सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर, उसके बाद हजरत फारूक आजम, उसके बाद हजरत उस्मान गनी, उसके बाद हजरत मौलाए कायनात इमाम हसन, ये खुलफाए राशिदीन। आला हजरत ने सलाम रजा उठाइए, जी जी, वाह वाह, पढ़िए, कभी कभी ये अशार भी पढ़िया कीजिए। आला हजरत ने जब हजरत सिद्दीक अकबर की शान में कलम उठाया तो चार अशार, वाह, कितने अशार, चार अशार, कितने अशार, चार शेर, 1 2 3 चार, 4। जब फारूक आजम की शान में कलम उठाया तो चार शेर, जब हजरत उस्मान गनी की शान में उठाया तो 2 शेर, 4 सिद्दीक अकबर, 4 फारूक आजम, 2 उस्मान। गनी, जब मौलाए कायनात की बारी आई, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, वाह, 10 नहीं, वाह, वाह, 11 12 13 14 15 16 अशार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर की शान में 4, फारूक आजम की शान में 4, हजरत उस्मान गनी की शान में 2। मैंने इमाम अहले सुन्नत से पूछा, ये 16 अशार मौलाए कायनात की बारे में क्यों? तो आला हजरत जवाब देते हैं, ये अली है अली। मुस्तफा ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबोहा, कि अली उसके दरवाजे हैं तो शहरे इल्म मुस्तफा के दरवाजे अली हैं। और मुझे जो इल्म की खैरात मिली है अली से और इनके बेटे गौसे आजम के दर अक़दस से। वाह 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 वाह, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत को पढ़ा है, आपने सिर्फ नारों में जाना है। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह फतावे रिजविया मुताले में है, हम मसले मसाइल ज्यादा फतावे रिजविया से बताते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप और होंगे। अरे आला हजरत की मोहब्बत देखो, बात आ गई तो बोल दो। जी जी जी, अता हुआ, फतावे रिजविया आला हजरत का अजीम शाखा, पानी की नफीस तहकीक, फतावे अफ्रीका, अद-दौलतुल मक्किया, दयाबाना के अकायद के रद्द पर सैकड़ों किताबें, तकवा तहारत का धनी, आशिक नहीं इश्क, वाह वाह, अदब करने वाला नहीं बल्कि अदब, वो आला हजरत। लेकिन जब बात अल्लाह की बारगाह में नबी के जरिए शफाअत की आई, तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा, है अल्लाह, मैंने फतावे रिजविया 12 जिल्दों में लिखी है, इस वास्ते से मेरी शफाअत कर। मैंने पानी की नफीस तहकीक की है, शफाअत कर। मैंने सलाम रजा लिखा है, शफाअत कर। मैंने हदायत बख्शिश लिखी है, शफाअत कर दे। मैंने ये किताब लिखी, बल्कि क्या कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। वाह वाह, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा बेटा तेरा, वाह वाह वाह, अगर शफाअत के लिए भी इमाम अहले सुन्नत ने मुस्तफा के दरबार में कुछ पेश किया तो अपना इल्म नहीं, अपना अदब नहीं, अपनी किताबें नहीं, अपनी तहकीक नहीं, बल्कि मुस्तफा के बेटे गौसे आजम को पेश किया। सुभान अल्लाह, ये है मसलक आला हज़रत। अगर आप भुला देंगे तो हम आपको तो याद दिला देंगे। मौलाना रहमतुल्लाह साहब बता रहे थे कि आला हज़रत के वहाँ खतीब के लिए उस वाक़े को मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूँ। जी जी, एहतराम सादात और इमाम अहले सुन्नत नामी किताब में जिसको रज़ा अकेडमी पाकिस्तान ने छापा है, जी, उसमें वाक़या ये है कि आला हज़रत रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर या अक्सर जब महफिल मिलाद होती तो अशफी मियाँ के शहजादे मौलाना अहमद अशरफ को बुलाते थे। बेशक, किसको बुलाते थे? मौलाना अहमद अशरफ, मौलाना अहमद अशरफ को बुलाते थे।
तो लोगों ने कहा हुजूर आप इन्हीं को ज़्यादातर क्यों बुलाते हैं? मौलाना हशमत अली दीगर और भी हमारे अहले सुन्नत में खतीब हैं, आप उनको बुला लिया कीजिए। तो आला हज़रत क्या कहते हैं, सुनो, जब अहमद अशरफ मिंबर पर खड़े होकर के खिताब करते हैं तो कसम खुदा की मुझे दीदारे मुस्तफ़ा नसीब होता है। बेशक बेशक दीदारे मुस्तफ़ा नसीब मुस्तफ़ा नसीब होता है। आप कभी बरेली और किशोशा के मामला को मौजूदा तनाज़ुर में मत देखें। ये मौलवी वो मौलाना, ये हाफिज वो हाफिज, ये पीर साहब वो पीर साहब। इस दोनों खानकाहों की मोहब्बत को आला हज़रत और उधर मुहद्दिस आज़मीन, उधर मौलाना अहमद अशरफ, आला हज़रत अशरफी मियाँ, इनकी अदवार के ताल्लुकात दे। सुभान अल्लाह। मुझसे कोई पूछता है कि आप आला हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद को मानते हो कि नहीं? मैंने कहा नादान, अगर मैं उनको नहीं मानूंगा तो गोया कि मैंने अपने खानदान को नहीं माना। इसलिए मैंने अपने खानदान को देखा हो, चाहे हम सभी है गौसे जीला अशरफी मियाँ की जात हो, मौलाना अहमद अशरफ की जात हो, हज़रत मुहद्दिस आज़म की जात हो, सरकार कला की जात हो, इनको हमने देखा है। बरेली को माना, बरेली को जाना, इनसे मोहब्बत की, इनके मिशन को आम किया। तो अगर हम इनको नहीं मानेंगे तो फकत इनको ना मानना हुआ, बल्कि हम गद्दार अपने खानदान को होंगे, अपने बुजुर्गों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ, सुभान अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर। मैं बा खुदा कह रहा हूँ, मैं बहुत छोटा था, शायद उस वक्त मेरी उम्र 5 या 6 साल नहीं होगी जी। उस वक्त तो मुझे किशोशा क्या है, बरेली क्या है पता नहीं उस उम्र में। और उस वक्त इंदिरा गांधी का मर्डर भी हुआ था, उसी टाइम के आसपास की बात है, मुझे याद है। मेरे घर में मेरी वालदा थी, मुझे इतना जो झलक याद है। जी जी किसी ने खबर दी होगी, बहुत सदमे में, जी। हाय अल्लाह क्या हो गया, क्या हुआ? उस दिन हजरत मुफ्ती आज़म हिंद की अहलिया का इंतकाल हुआ। अल्लाह। बरेली में मुफ्ती आज़म हिंद की अहलिया का इंतकाल, मेरे घर में मेरी वालदा उस पे इजहारे अफसोस कर रही। अल्लाह। ये बचपने के 4-5 साल के वक्त की याद ताज़ा है। अब अगर मौलाना रहमतुल्लाह साहब से मैं इख्तिलाफ कर ले तो भाई मेरा इख्तिलाफ इनसे है, जी 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 जी। इनके अब्बा से नहीं है, इनके खानदान से नहीं है, इनके मदरसे से नहीं है, इनके इलाके से, यहीं तक रखो। जी। मसला ये हो रहा है, किसी मौलवी से अगर मैंने किसी को इख्तिलाफ कर लिया तो कहता है आला हजरत से इख्तिलाफ। मैं मिसाल दूं, मैं बात झूठ नहीं बोलता, यही नरसिंह आया था जी। करबला पर, ठीक है, करबला पे आया था। एक नाजिम साहब से, मुझे नाम नहीं मालूम, वो नारा लगा रहे थे और जिक्र शोदाए करबला उन्वान जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने की शौशा, ताजु शरिया, आला हजरत, मुफ्ती आजम, 4, 5, 6, 10 नारा लगा लिया। जब लगा चुके तो मैंने कहा मौलाना ये गलत कर रहे हो, तुम एक नहीं 1000 नारा लगाओ, लेकिन जिसकी याद में महफिल है उनका भी, उसका नारा पहले, उसके बाद सबके नारे लगाओ। बेशक। ये हुआ था वहां। उठे दस्तू लड़के लेके भाग गए और भागने के बाद ये शोर किया आला हजरत का नारा लगाने से मना किया। ये कौन सा इंसाफ है? अगर हुजूर की महफिल है, गाजी की महफिल है, गौसबाग की महफिल है, गरीब नवाज की महफिल है, उनके नाम का नारा मत लगाओ, उनका जिक्र मत करो, उनको उनके ताल्लुक से कुछ बोलो ना। फिर जब अपने अपने पीर का नारा लगाओगे तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। बेशक। मेरा कहना यह है, आप जिसको भी पसंद करो, आप जो भी नारा लगाओ, कोई इख्तिलाफ नहीं है,
लेकिन जो जिस जात से महफिल का इंतसाब, जिसके जिक्र पर महफिल सजाई गई है, उससे पहले साल में रायपुर आया था। ये खुदा रायपुर है ना, जी पूरा 10-12 साल हो गया, जलसा हो गया। गाजी मियाँ के उर्स के टाइम था वो जलसा, और वो हाफिज जी के उर्स के मौके पे था। गाजी मियाँ का उर्स था, कौन मौलाना थे, कौन नाजिम थे, एक बार भी गाजी मियाँ का नाम नहीं लिया। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा मुझे ऐसा जलसा नहीं चाहिए कि जो गाजी के उन्वान पर हो गाजी का नाम नारा ना लगे। यही मैं बोलता हूँ। अब ये गलत कहो, इसको सही मानो, अच्छा मानो, बुरा मानो, ये मैं कल भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ और कल भी बोलता रहूंगा। उन्वान के मुताबिक खिताब, जिम्मत तो सभी हैं, सारे हमारे हैं, सबका नाम लीजिए, कोई नहीं बोलेगा। 50 बार लीजिए, 100 बार लीजिए, कम से कम 5-6 बार उनका भी तो ले लीजिए जिनके नाम से मैं भी जी सही। जी जी बेशक बेशक जी जी। बलदान पुरवा में भी यही बात हुई थी। बलदान पुरवा वाले आए नहीं, कहाँ है, कहाँ गवा हुआ था कि नहीं पूछो, वही मजार के सामने हुआ था, वहीं रोका मैंने कहा भाई कि तुम क्या कर रहे हो, जिसके नाम से महफिल उसका नारा तो लगा दो। बेशक बेशक। अब यही बात जब लोगों को हजम नहीं होती, किसी नाजिम को रोक देता हूं, तो वो जब जाता है तो ये नहीं कहता कि किस बुनियाद पर मैंने करो रोका। करो जी जी। वो जाके ये कहता कि मैंने आला हजरत का नारा लगाया था, ताजुल सरिया का नारा लगाया था, हजरत ने नारा लगो दिया। असल बात नहीं बताते। यही बताई जाती, मैं तो गवाह है। जी बलदान पुरवा में हुआ, ये रायपुर है ना, जी। रायपुर में हुआ, तीसरा जो है नरसिंह में। 3 वाकया इस इलाके में हो गए। वो साथ करबला पे हुआ। जी जी जी। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अशरफ भी थे, पूछिए। 10-15 लड़के लेके गए, उसके बाद मीटिंग की, क्या की, मैंने कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह इतना सक्षम हूँ ना, मुझे इन मुरीदों की जरूरत है, क्योंकि मेरी मुराद मुरीद नहीं है, मेरी मुराद तो मेरे पीर है, मेरी मुराद तो मेरे मखदूम अशरफ है, गाजी सरकार है, गरीब नवाज है, गौसे आजम है, मौला अली है, मुस्तफा जाने रहमत। मैं मुरीदों पे नहीं जीता, सामने बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं जीता। मेरे वालिद साहब का दौर कुछ रहा होगा, बहुत सीधे थे, बहुत नेक थे, जी बेशक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की दुआएं हैं, इतना हो गया है कि अगर मुरीद को जरूरत पड़ेगी तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए ये जहन से निकालिए, बैठिए, बात कीजिए, इल्मी खोखली बातें नहीं, किताबों से बात कीजिए। अब जैसे कोई यहाँ पूछे, अरे यार आलमगीर में मिलाद के खिलाफ है, जी अभी कोई कह दे हाँ कह दे। मिलाद के खिलाफ, अबे मिलाद के खिलाफ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मिलाद से ज्यादा जोर मैं मकसद मिलाद पे देता हूं। आप देखिए, ताकि बात अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तवज्जो है, अरे बोलो, 1 घंटा हो गया, थोड़ी देर और सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को बुलाया, लोगों को बुलाया, कहा मेरे कहने पे अल्लाह को एक मान लो, मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का पैगंबर। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम आपको नबी उस वक्त मानेंगे जब आप कोई मोजज़ा दिखाएं। बेशक। क्या देखा है? मोजज़ा देखा। मोजज़ा, चमत्कार, अद्भुत चीज दिखाएं, हैरत अंगेज। हुजूर से कहा कि आप मोजज़ा दिखाएं, क्योंकि हमने किताबों में यही पढ़ा, अपने बाप दादा से यही सुना है कि जो नबी होता है, जो रसूल होता है, वो अपने साथ कोई मोजज़ा लेकर आता है। जी आप रसूल हैं, आप नबी हैं, तो मोजज़ा दिखाइए। अब आप सोचिए, उस नबी से मोजज़े का मुतालबा हो रहा है,
जिसको अल्लाह ने 1 2 3 मुजज़ा नहीं बल्कि सरापा मुजज़ा बनाकर भेजा। बेशक। मगर उस नबी ने चांद को टुकड़े नहीं किए, सूरज को पलटाया नहीं, निकले हुए सूरज को डुबाया नहीं, अपनी उंगलियों से पानी जारी नहीं किया, किसी हबशी को गोरा नहीं बनाया, किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया, कंकरियों से कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि उस नबी ने क्या कहा, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्ल ही अफ़ला ताक़िलून। गौर करने की बात। मांगा क्या था? मुजज़ा। मौजूदा कौम ने मांगा क्या था? मौजूदा। अरे बोलो, दही जम गई है। क्या मांगा था? हुजूर ने कहा कि अल्लाह ने कहलवाया क्या? फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्ल ही अफ़ला ताक़िलून। मेरी नबूवत पर मुजज़ा तलब करने वालों, मेरी रिसालत पर मुजज़ा तलब करने वालों, ये जो 40 साल जिंदगी गुजरी है, ये जो मेरी 40 साल जिंदगी गुजरी है, क्या किसी मोजिज़े से कम है? है। वाह 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 वाह। नबी ने, अब एक सवाल होता है, और ये सवाल ये पैदा हो कि अल्लाह के रसूल आपने बतौर मोजज़ा अपनी जिंदगी की किताब को पेश किया। जो लोग कहते हैं ना कि 40 साल की उम्र में 40 साल की एज में ऐलान नबूवत किया और उस वक्त नबी बने, तो अगर उस वक्त नबी होते जी तो फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्ल ही अफ़ला ताक़िलून। ये 40 साल जो मेरी जिंदगी गुजरी है, 40 साल जो मेरी जिंदगी गुजरी है, आने वाली नहीं, गुजरी है, जिसमें वही इलाही है वो नहीं, जिसमें कुरान का नुज़ूल है वो नहीं, जिसमें अहकाम इलाहिया का नुज़ूल है वो नहीं, बल्कि वो जिंदगी जो गुजरी है, जिसमें बचपना है, जिसमें जवानी है, जिसमें खदीजा से शादी है, जिसमें कारोबार है, जिसमें बाजारों में जाना है, जिसमें अपने और परायों से मिलना, वो 40 साल जिंदगी। मैंने हुजूर से पूछा, हुजूर आपसे जो कौम ने कहा था कि मुजज़ा दिखा दीजिए, ये 40 साल जिंदगी को पेश करने की क्या जरूरत? दिन था रात कर देते, वाह वाह, दिन था रात कर देते, रात कर देते। किसी से कहते कंकरिया लो ताकि कलमा पढ़ ले, किसी काले को बुलाते गोरा कर देते, किसी जिंदा को मुर्दा कर देते, किसी मुर्दे को जिंदा कर देते, तो मगर आपने ये नहीं किया। तवज्जो, तवज्जो, आपने ये नहीं किया। तो आलम तसव्वुर दे, नबी की रूहानियत जवाब देती है, सर मैंने बतौर मुजज़ा अपनी किताबे जिंदगी अपनी नबूवत की दलील के तौर पर पेश की। ये मेरे इस सहाबी, ये इस वक्त के कुरैश के लिए नहीं, बल्कि आने वाले मेरे गुलामों के लिए है, सुभान अल्लाह, ताकि तुमसे जब कोई इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की सच्चाई, मज़हब इस्लाम की सदाकत पर सवाल करे तो किताब बाद में दलील के तौर पे देना, अपनी जिंदगी को मुस्तफा के सीरत में ऐसी ढाल लेना, कहना कि मुझे देख, जब गुलाम इतना शानदार है तो इसका आका कितना शानदार होगा, जब उम्मती इतना शानदार है तो इसका नबी कितना शानदार होगा। वाह वाह वाह। आज इस्लाम क्यों नहीं फैल रहा है? आज तुम्हारे नारों में असर क्यों नहीं हो रहा है? आज तुम्हारे नारों की हैबत क्यों नहीं हो रही है? जो पहले जलजला भी पैदा कर देते थे हमारे बातिल में, आज क्यों नहीं हो रही है? ये सिर्फ जबान पर है, किरदार से खाली। किरदार नहीं हमारे पास,
हम किरदार से खाली मुसलमान हैं, नबी की सीरत से दूर मुसलमान हैं, डीजे पे नाचने वाले मुसलमान हैं। डीजे ना हो तो जुलूस नहीं हुई है, रक्स ना करें तो जुलूस नहीं होगा। महीने में एक दिन के हम सच्चे आशिक रसूल हैं। ये इश्क नहीं है, इश्क तो ये है कि तुम्हारी हर सुबह, तुम्हारी हर शाम इश्क मुस्तफ़ा में गुजरे, नबी की याद में गुजरे, नबी की मोहब्बत में गुजरे, और अपने पेशे नजर मुस्तफ़ा की जिंदगी को रखो। हमें ना खंजर और तलवार की जरूरत है, बस रसूल पाक के किरदार की जरूरत है। हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह ने दौलत भी दी है, अल्लाह खाना भी दे रहा है, अल्लाह जिला रहा है, मगर ये काफ़ी नहीं है मुसलमानों। काफ़ी उस वक्त है कि जब तुम नबी के सच्चे शहदाई इस तौर पे बनो कि तुम्हारी ज़िंदगी सीरत मुस्तफ़ा के साए में ढली हुई है। आज सीरत से हम खाली हैं, आज कैरेक्टर से हम खाली हैं, आज सिर्फ हमारी ज़बान पे नारे हैं। आज हम सिर्फ मुस्तहबात जवाज इन्हीं पे झगड़ा। मैं मिसाल बताऊं, चेयरमैन साहब, आपकी मस्जिद है कि नहीं है, मदरसा भी है, एटू है, हाँ? अरे नहीं, मस्जिद में जी जी मुअज्जिन जाए, यहाँ अजान से पहले दरूद पढ़ते हैं कि नहीं? जी पढ़ते हैं। चलिए, अजान से पहले वो दरूद ना पढ़े, या किसी जुमा में अगर इमाम साहब जुमा के बाद सलाम ना पढ़े, इमाम साहब सलाम ना उसके बाद देखो क्या हुई। हाँ मुअज्जिन अगर अजान से पहले दरूद ना पढ़े, कहेंगे नमाज बाद में होगी, पहले मुअज्जिन से पहले नहीं पढ़ने। असल की नमाज बाद में होगी, पहले इमाम से नहीं पढ़ने कि उसे जुमा के बाद सलाम क्यों नहीं पढ़ा। ये सुन्नियत नहीं है। सुन्नियत सलाम नहीं है, ये तो मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है। बेशक ये आशिक की एक पहचान है कि अपने महबूब की बारगाह में वो सलाम पेश करता है। मगर असल सुन्नियत ये है कि नबी की अदा को अपनाते हुए अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाए, नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने पे लड़ाई नहीं, और सलाम नहीं पढ़े उस पे लड़ाई हो। जी 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 नमाज जनाजा पढ़ने जाते हो? बोलो, जी जाते हो? कहाँ कहाँ चले जाते हो? नानपारा में कोई इंतकाल हुआ, निकल गए, जी जी जाते हैं? जी जी बिल्कुल। जाते हो कि नहीं? हैं? कोनो रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, दूर नजदीक, बेटी बेटा दामाद, तो जाते हो कि नहीं? काहे जाते? हैं? अरे उसका इंतकाल हुआ तो काहे जाते हो? कहोगे नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। काहे जाते हो? हमारे जनाजा पढ़ने के लिए। बोलो ना, नमाजे जनाजा। और वहां भी रुको रुको, अभी वजू कर रहे हैं, रुको रुको अभी, रुको जल्दी मत करो, बाकी है चाकू। जी ये मंजर होता है। जी जनाजा में भी फर्क, अमीर मर जाए तो पूरा शहर, और गरीब मर जाए तो पांचे, ऐसा है ना? जी भीड़। लेकिन मैं एक मसला बता दूं, कि अगर नमाज जनाजा तुम पढ़ने मत जाओ तब भी गुनहगार नहीं होगे अगर एक ने पढ़ लिया। जी मसला ये ना, जी 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 एक ने पढ़ लिया और तुम पढ़ने जाओ जनाजा या ना जाओ, उसकी हो गई, तुम गुनहगार नहीं नहीं होगे। ये नमाजे फर्जे किफाया है, एक पढ़ ले हो जाएगी, आप गुनहगार नहीं होंगे। मगर इसके बावजूद भी सवाब पहुंचाने का इतना जज्बा रहता है। हाय अल्लाह, नानपारा ठंडी में साइकिल से निकल गए, तो क्या आप दुआए मफरत के लिए गए थे? नहीं,
अगर दुआए मगफरत का लिहाज होता तो मस्जिद में 5 वक्त की अजान की आवाज आती है, वो नांगपारा में फर्जे किफाया था और मोहल्ले की मस्जिद में फर्जे आइन है। फर्जे आइन का एहतराम नहीं, फर्जे किफाया का एहतराम करते चले। वाह 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 वाह, क्या पैगाम है, वाह वाह वाह। ये जो तुम गए हो, मैं यकीन से कहता हूं कि नमाज जनाजा पढ़ने नहीं गए, अपनी रिश्तेदारी मेंटेन करने गए हो। हम जाएंगे तो आएंगे, नहीं जाएंगे तो हमारा दामाद है तो क्या बोलेगा, अपनी बीवी को बच्ची को सिताएगा तो ये करेगा, साला है बहनोई है। इसी रिश्ते की बुनियाद पर तुम नमाज जनाजा और जनाजे में शरीक होते हो। जिस दिन लोग एक दूसरे को कहना छोड़ देना, उस दिन तुम जनाजा उठाने के लिए भी तैयार नहीं हो। अपने आप को बदलो, फराइज पर अमल करो, सुन्नत पे अमल करो, बाद ये मुस्तहबात हैं। जब ये सारी चीजें हो जाएं, तब अगर तुम या नबी सलाम अलैका मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ोगे ना, तो जबान से नहीं होगा, वो दिल से जाएगा। नबी सलाम सुनते भी हैं और यकीनन हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। यहाँ तो फॉर्मेलिटी होती भी, देखो जैसे जलसा खत्म होगा 50 लोग तो निकल जाएंगे सलाम से। सलाम से मतलब बिल्कुल नहीं है आपका, क्योंकि दिल से पढ़ते नहीं, तो मतलब क्या? मतलब तो उनका है जो दिल से पढ़ते, मतलब तो उनका है जो दिल से नबी को तसव्वुर करके नबी की बारगाह में पेश करते हैं। और जिनको दिल से पेश करने ही नहीं होता, तो चाहे जुमा में हो चाहे जलसे में हो, उनको कभी सलाम से कोई मतलब नहीं। लेकिन देवबंदी वहाबी से वही सलाम के लिए लड़ जाते हैं, खुद पढ़ते नहीं, खुद नहीं पढ़ेंगे। देवबंदी अरे यार सलाम नहीं पढ़ता, नियाज नहीं करता, फातिहा नहीं करता, और खुद फातिहा में दिल नहीं लगता, खुद नियाज में दिल नहीं लगता, सलाम में दिल नहीं लगता। मुसलमानों बदलो, तुमने कच्चे मकान से पक्के मकान बना डाला। तुम्हारे घर में बिजली आती थी, इन्वर्टर लगा लिया। जब इतनी तरक्की तुम देहात में रह के कर चुके हो, तो कम से कम अपने आप को जो अल्लाह ने कहा है, जो रसूलुल्लाह ने कहा है, उसको जानो, उसको समझो और उस पर अमल करो। जो ड्यूटी है उसे निभाओ। ड्यूटी के बाद सारी चीज़ें हैं। ड्यूटी के बाद की चीज़ों को अदा करोगे तो बोनस मिलेगा, मगर ड्यूटी अगर छोड़ोगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। इसलिए ड्यूटी अदा करो। अभी बोनस के, अब बोनस के चक्कर में रहो, ड्यूटी ना करो। बताए हमारे चेयरमैन साहब हैं, अब इनके वहाँ तंबाकू बनाने वाले सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ना आवे और 2 घंटा आवे ओवरनाइट करने के लिए, और पूरे का पैसा ले देंगे। जब तक ड्यूटी नहीं तब तक ओवरनाइट है। ड्यूटी के बाद एक्स्ट्रा आपकी ड्यूटी है। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं। असल फराइज है, असल वाजिबात है, और इन वाजिबात की असल इश्क़ रसूल है, सीरत रसूल पर अमल करना। अल्लाह तबारक तआला को हम सबको हिदायत दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इख्तलाफात से बचाए, ये सिलसिलों के इख्तलाफ से अल्लाह हमें दूर रखे। आमीन। अशरफी मत बनो, एक बात कह दूँ, जी हज़रत। अशरफी चुप हो गए यार। अशरफी अशरफी तो बोलो, अशरफी क्या बोले? अशरफी मत बनो, रज़वी मत बनो, कादरी मत बनो, चिश्ती मत बनो, अगर तुम सुन्नियत की हिफाजत नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। तुम्हारी अशरफियत उसी वक्त है जब तुम्हारी सुन्नियत बची हुई है। बेशक बेशक। सुन्नियत की हिफाजत करोगे तो तुम्हारी अशरफियत बच जाएगी, रिजवियत बन जाएगी, कादरियत बन जाएगी, चिश्तियत बन जाएगी। बेशक। इसलिए अहले सुन्नत व जमात हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है, उस पर कायम दायम रहें। बुजुर्गों से मोहब्बत करें, आपके जो पीर हैं उनसे मोहब्बत करें। किसी भी दूसरे पीर को कभी बुरा मत कहें, किसी दूसरे सिलसिले को कभी बुरा मत कहें।
सारे सलासिल इधर से उधर से उधर से गौसे पाक से मौला अली से सिद्दीक अकबर से होते हुए मदीने तक पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? जी और ना समझ में आई तो 1 घंटा और बोल। समझ में आई? इंशाअल्लाह ताला हम हर साल आते रहेंगे। इंशाअल्लाह। हाँ, नहीं हाजी साहब, हम हमेशा आएंगे। बस मेरी सोच अलग है, माजरत के साथ। मैं बहुत सी चीज़ों का वो मुतक़िद, वो अंधभक्त नहीं हूँ। अंधभक्त समझते हैं आप लोग? इसी अंधभक्ति ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। और दीन में भी अंधभक्ति आ जाए तो मुश्किल हो जाती है। और अगर कहीं पर आंखें बंद करो, सिर्फ एक ही जात है, वो मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह। मा आताकुम रसूल फखुज़ू, वाही जात नबी की, उससे बड़ी जात हुए जमीन पे किसी की नहीं। बेशक उससे आला, उससे अफजल, उससे अशरफ, सब उसी की बारगाह से फैज लिए हुए। बेशक कोई सिद्दीक़ अकबर बनकर चमका, कोई फारिक आज़म बनकर चमका, कोई उस्मान गनी, कोई मौला अली, अशरे मुबशरा, सहाबा, अहले बैत, ये औलिया कराम, ये गौसे पाक, ये गरीब नवाज, ये महबूब इलाही, ये साबिर कलियरी, ये आला हजरत, ये वाली से पाक, ये मखदूम पाक, सब उसी दरबार से उस बारगाह को अपनाया, अदब किया, मोहब्बत की, इश्क किया, उस दर से खैरात ली तो वो चबक गए। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सच्ची सीधी राह पे चलाए। और हमारे भाई अजीजम जमशेद और उसके अलावा जो भी इस मोहल्ले से जिन्होंने उम्रे की सआदत हासिल की है, अल्लाह ताला उनके उम्रे को कबूल फरमाए। और हमें भी दिल में तमन्ना है कि अल्लाह तबारक ताला अपना दर और अपने महबूब का दर जल्दी से जल्दी हम सबको दिखाए। आमीन। ओमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।